भाजपा नेता रणवीर सिंह निक्का ने प्रेस वार्ता के दौरान नूरपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए चेक डैमों के निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग करने का आरोप लगाया है। निक्का ने कहा कि नूरपुर में हाल ही में बनाए गए 2 चेक डैम पहली बरसात की भेंट चढ़ गए। निक्का ने कहा कि इससे साफ पता लगता है कि इन चेक डैम के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। निक्का ने कहा कि वन विभाग के तहत कई चेक डैम बनाए गए हैं। वन मंत्रालय भी नूरपुर हलके से संबंधित है। इससे पहले नूरपुर में खेरों के अवैध कटान का मामला सुर्खियों में रहा है। नूरपुर क्षेत्र के कई जंगलों में जड़ों से खैर उखाड़ लिए गए थे। उन्होंने कहा कि नूरपुर में तैनात डीएफओ को वन विभाग द्वारा डीएम सहित फ्लाइंग स्क्वाड के 3-3 कुर्सियां सौंपी गई हैं। उन्होंने पूछा कि यदि एक अधिकारी को 3-3 जिम्मे दिए जाएंगे तो क्षेत्र के जंगलों में हो रहे भ्रष्टाचार पर निगरानी कैसे रखी जाएगी। निक्का ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि नूरपुर में पहली बरसात में टूटे चेक डैम तथा क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार पर विजिलेंस जांच बैठाई जाए तथा जिन ठेकेदारों को चेक डैम के निर्माण के लिए विभाग में अधिग्रहित किया गया था उनकी मान्यता भी देखी जाए। निक्का ने आरोप लगाया कि नूरपुर में एक विभाग में पिछले कई महीने से 2 पदों पर एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। निक्का ने कहा कि उस विभाग का सहायक अभियंता भी वही है तथा अधीक्षकीय अभियंता भी वही। निक्का ने कहा कि उस विभाग का सहायक अभियंता भी वही है तथा अधीक्षकीय अभियंता भी वही है। निक्का ने प्रश्न करते हुए कहा कि यदि एक अधिकारी को 2 कुर्सियां का जिम्मा दे दिया जाएगा तो विभाग में हो रहे कार्यों की पारदर्शिता कैसे हो पाएगी। निक्का ने आरोप लगाया कि नूरपुर में एक ऐसे अधिकारी की तैनाती मलाईदार पोस्ट पर की गई है जो पिछली कांग्रेस की सरकार के एक मंत्री का खास मकसद था। निक्का ने कहा कि जब भाजपा पार्टी द्वारा उक्त मंत्री के खिलाफ चार्जशीट बनाई गई थी तो यह अधिकारी चर्चा का विषय रहा। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि सरकार ने ऐसे अधिकारी की तैनाती नूरपुर में की है। उन्होंने कहा कि वह सरकार से मांग करते हैं कि यह जांच की जाए कि उक्त अधिकारी की तैनाती नूरपुर में कैसे हुई। जी सर, ये जो आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, किस विषय पे आज जो प्रेस वार्ता रखी है? आज की यहाँ पर जो प्रेस वार्ता हमने रखी है, जो हिमाचल सरकार में हमारे कैबिनेट में मंत्री हैं, कुछ बातें मैं उनके ऊपर साझा करना चाहता हूँ आप लोगों से रूबरू होकर। बात ये है कि यहाँ पर हमारा जो विभाग है, बरसात शुरू हुई है, पहली बारिश होने के कारण जो यहाँ पर मैं नूरपुर की बात करूँगा फिलहाल आपके सामने, कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर चेक डैम लगाए गए अलग अलग जगह में नूरपुर तहसील के अंदर, पहली बरसात की भेंट वो चेक डैम चढ़ गए। सरकार के करोड़ों रुपए यहाँ पर जो उनका नुकसान हो रहा है, लोगों ने जो सरकार को टैक्स दिया है उसका दुरुपयोग यहाँ पर किया गया है। चेक डैम बने बाद में और बहना पहले शुरू हो गए। मैं तभी बार बार अपनी बातों में एक बात कहता हूँ कि जो भी कार्य करना हो आदमी पहले बरस से स्टार्ट करे ताकि उसका पता चल जाए, जनता को उसका लाभ मिल जाए, लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। मगर 4 साल हमारे नेता लोगों के बीच में जाते नहीं हैं। 5वें साल में आकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि इतने करोड़ों रुपए के पुल हैं, एक पंचायत के अंदर इतने करोड़ रुपए के पुल बन गए। एक बात और सुनने में आई कि वो पुल के आगे जिन लोगों के घर हैं, एक घर को 25-25 लाख रुपए हिस्सा आ जाते हैं, जितने करोड़ों रुपए के वो पुल बने। मगर मैं बात ये कहना चाहता हूँ, ये ब्रिज, ये चेक डैम सरकार हमने कब चुनी? 2017 में। 4 साल निजी कार्य में लगे रहे, 5वें साल जाकर लोगों के बीच में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। अब वो पुल बन रहे हैं, चेक डैम बन रहे हैं। पहली बरसात की बारिश हुई और फेसबुक के माध्यम में, सोशल मीडिया के माध्यम से कई चेक डैम आपने देखे हुए बहते नजर आए।
वो फट गए हैं, लीकेज उनमें हो गई है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, घटिया सामग्री का जो इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर कम मात्रा में सीमेंट का प्रयोग किया गया है। जो लोगों को लाभ मिलना था उसका लाभ से लोग वंचित रह जाएंगे। अभी तो बरसात शुरू है, तो मैं जो बात करना चाहूँगा, यहाँ पर जो हमारे फॉरेस्ट विभाग में जो हमारे डीएफओ साहब नूरपुर में तैनात हैं, उनके पास तीन तीन जो चार्ज दिए गए हैं, तीन तीन महकमों के डीएफओ नूरपुर, जो हमारा यहाँ पर आईएफएस जो जिसकी तैनाती होनी थी, वो पोस्ट उस अधिकारी को नहीं दी गई। दूसरा, उनको डीएम फॉरेस्ट कारपोरेशन वहां पर लगाया गया है। तीसरा, डीएफओ साहब को ही फ्लाइंग स्क्वाड का चार्ज जो दिया गया है। एक डीएफओ तीन तीन महकमे उन्होंने संभाले हुए हैं, जबकि हमारे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर यहाँ से हमारे फॉरेस्ट के कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ पर अलग अलग विभाग पर अलग अलग डीएफओ की तैनाती होती तो विभाग अच्छे से चलते। तभी भ्रष्टाचार इतना यहाँ पर हुआ है। पीछे आपको पता है जंगल के जंगल काटे गए। वही देखने में आया है कि जो टेंडर इन्होंने चेक डैम के दिए गए हैं, किन ठेकेदारों को दिए गए, क्या वो क्वालिफाइड थे उन टेंडरों के अंदर? वहां पर घटिया सामग्री जो लगाई गई, एक्सपीरियंस होल्डर जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको जो वहां पर टेंडर आवंटित किए गए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पूरे हिमाचल प्रदेश में कई चेक डैम लगे होंगे, मैं तो नूरपुर की बात कर रहा हूँ, पहली बारिश की भेंट वो चढ़ गए। तो मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, जो भ्रष्टाचार इन चेक डैमों के अंदर घटिया सामग्री लगाई गई, कम सीमेंट की मात्रा लगाई गई, उसकी उचित जांच होनी चाहिए, इसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये बात मैं आपके समक्ष आज करना चाहता था। एक बात मैं और आपके समक्ष करना चाहूँगा, ये जो अधिकारी इन्होंने यहाँ पर तैनात किया है नूरपुर में डीएफओ की कुर्सी के ऊपर, जब हम ओपोजिशन में थे, कांग्रेस की सरकार में जो वन मिनिस्टर थे, 5 साल लगातार ये अधिकारी उस सरकार में उस मिनिस्टर के साथ रहा और वहां पे इतने जंगल कटे गए, उसकी चार्जशीट बनेगी। भरमौर के अंदर जब पेड़ कटे थे तो यही अधिकारी उस मिनिस्टर के साथ था, तब भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। हमारे भाजपा के लोगों के द्वारा एक चार्जशीट बनाई गई, उस अधिकारी उस मिनिस्टर के साथ था, तब भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। हमारे भाजपा के लोगों के द्वारा एक चार्जशीट बनाई गई, उसमें वो मंत्री थे, ये वहां पर डीएफओ तैनात थे, तब भी इनके पास जो चार्ज था एसीएफ का था, इनको डीएफओ लगाया गया। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जिस अधिकारी की तैनाती होनी है वो अधिकारी यहाँ पर लगना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान दें, तभी तो एक कुर्सी के ऊपर तीन तीन कुर्सियों की जो जिम्मेवारी है, कलम की ताकत एक अधिकारी को दी गई है। तो मैं चाहता हूं इसकी इंक्वायरी बड़ी गहराई से होनी चाहिए। दूसरी बात आपके समक्ष मैं एक और कहना चाहता हूं, हमारा यहाँ पर PWD विभाग है नूरपुर, यहाँ पर हमारे जो एसडीओ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको पता है कि जो एसडीओ जहां पर तैनात हैं उनको भी 2-2 कलमों की ताकत दी गई है। एक एसडीओ के नाते, एसडीओ की कुर्सी पर बैठकर लोगों को टेंडर आवंटित करते हैं, उनके बिल वोचर जो साइन होते हैं, वही अधिकारी एक्शन साहब की कुर्सी पर जाकर उस बिल को वोचर को पास करता है। मैं चाहता हूं सरकार में जहां पर कैबिनेट मिनिस्ट्री है, एक अधिकारी 2-2 चेयरों पर 2-2 कुर्सियों की उनको जमा क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया कि यहाँ पर जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, जहाँ हो रहा है, उसका जो है दबदबा बना रहे। एक ही अधिकारी उसको एक कुर्सी पर जो इसका बिल वोचर पास करता है, एक्शन
की कुर्सी पर जाकर भी वही अधिकारी उस बिल को पास कर रहा है, ताकि उस बिल को, जो जाली बिल बन रहे हैं, घटिया सामग्री यूज हो रही है, बिना टेंडर लगाए हुए जो अलग अलग पंचायतों में काम हो रहे हैं, उसको छुपाने के लिए एक ही अधिकारी के हाथ में इन्होंने ताकत दी रखी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी से अपील करना चाहता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार यहाँ पर एक कुर्सी के ऊपर जो बंदा काबिज इन्होंने किया है, वो दो दो कुर्सियां संभाल कर बैठा है, उसका क्या कारण है? आए दिन हम नारे, कुछ साथियों ने आरटीआई भी डाली है। चलो ठीक है, किसी को चार्ज देना है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, मगर यहाँ पर लगभग 5-5, 6-6 महीने हो गए एक व्यक्ति को दो दो कुर्सियों का, दो दो पौधों का जो चार्ज दिया हुआ है। तो ये बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।